ठीक है। गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है? छुट्टियाँ स्टार्ट होने वाली है ना? स्कूलों की दिवाली वैकेशंस। चलिए, अच्छी बात है। चलिए बेटे, पिछले क्लास में जो हमने प्रोराटा अलॉटमेंट स्टार्ट किया था, आज उसका सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं, है ना? तो हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, ये इसका हमारा सेकेंड पार्ट है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। पिछले क्लास में मैंने आपको एक चीज बताया था। क्या बताया था? मैंने कहा था कि एक होता है अप्लाइड, एक होता है अलॉटेड। ठीक है, जैसे मान लो 5000 के लिए आपने अप्लाई किया था और आपको अलॉटमेंट हुआ नील। ठीक है, और 25,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको अलॉट हुआ है 25,000 शेयर्स, और जिन्होंने 35,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको अलॉट हो गया 25,000 शेयर्स। तो देखो, मैंने आपको बताया था इनके साथ कोई दिक्कत नहीं थी, इनके साथ दिक्कत कोई नहीं थी। दिक्कत कहाँ थी? इनके साथ, जो एक्सेस दे के रखे हुए हैं। इन्होंने एक्सेस दे रखा है, तो मैंने आपको कहा था कि एक्सेस जो पैसा था वो आप कहाँ एडजस्ट कर दोगे? या तो पूरा पूरी अलॉटमेंट में, ठीक है, या फिर पार्शियली अलॉटमेंट प्लस कॉल्स। ठीक है, तो ये चीज हमारा हो गया था जहां हम पूरा पैसा क्या किए थे? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए थे। आज हमारा टॉपिक क्या है? जहां हम लोग एक्सेस एप्लीकेशन का जो पैसा है उसको हम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। कुछ पैसा अलॉटमेंट में, ठीक है, और कुछ पैसा हम लोग एडजस्ट करेंगे कॉल्स में। ठीक है, आइए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं अनसॉल्व्ड डीके गोयल का। देखता हूं कौन सा करना है। प्रोराटा का कोई अनसॉल्व क्वेश्चंस? हाँ, आइए हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर कौन सा? 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं अनसॉल्व्ड। क्वेश्चन 22 करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं, आपके स्क्रीन पे पूरा कवर हो जाए, सिर्फ क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन ना दिखे, है ना? मैं इसको सेट कर देता हूं जिससे आपको पूरा क्वेश्चन यही दिखाई दे और कुछ नहीं। ठीक है, दिख रहा है? और तो कुछ नहीं दिख रहा? दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा। चलो देखो क्या कह रहा है। एक्स लिमिटेड इशूड 20 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 20 लाख टोटल है और एक शेयर 10 रुपए का है, तो हमारा 2 लाख शेयर्स हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी ऑफर्ड। ठीक है, इतना के लिए कंपनी क्या कर रही है? ऑफर कर रही है पब्लिक को। ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। ठीक है, तो 10 तो उसका फेस वैल्यू है और 5 रुपया प्रीमियम, तो इशू प्राइस कितना हो गया हमारा? 15 रुपीज हो गया हमारा इशू प्राइस। कह रहा है एप्लीकेशन पे 4 रुपया, अलॉटमेंट पे 6 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम 3, और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अगर इन सब को अगर आप जोड़ोगे तो ये कितना आना चाहिए? 15। हो कितना रहा है? 10, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 5। लेकिन प्रीमियम कितना है? 3 है, लेकिन टोटल प्रीमियम कितना है? 5। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2। अब देखो टोटल प्रीमियम कितना हो गया? 3 और 2 5, 5 रुपया प्रीमियम था। ठीक है, ओके। चलो अब ध्यान से सुनना, जो मेन
पॉइंट है वो यही है, कह रहा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। ओके सर, ये तो हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था, सिर्फ अलॉटमेंट बोलता तो हमने सीखा था, लेकिन अब क्या कह रहा है कि ये जो एक्सेस पैसा है सिर्फ अलॉटमेंट में ही एडजस्ट नहीं होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी एडजस्ट किया जाएगा। और जिसका पैसा रिजेक्ट हो गया है उनको हम क्या कर देंगे, रिफंड। हाँ चलो, ये तो हम लोगों ने सीखा था कि जिसको हम एक भी शेयर्स नहीं देंगे, ठीक है, उसको हम क्या कर देते थे, रिफंड कर देते थे। लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि जो एक्सेस पैसा है उसको हम अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी एडजस्ट करेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट 80,000, मतलब कंपनी 2 लाख शेयर्स के लिए ऑफर की थी, 80,000 एक्सेस आया है। देखो ओवर सब्सक्राइब कितना हुआ है, 80,000, तो टोटल अप्लाइड कितना हो गया, बोलो 2,80,000 शेयर्स के लिए, है ना। यहाँ कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लिखा हुआ है जहां पे लिखा हुआ है द कंपनी रिसीव और द पब्लिक अप्लाइड फॉर, यहां लिखा है ओवर सब्सक्राइब। कितना ज्यादा आ गया, 80,000 ज्यादा आ गया। कितने के लिए ऑफर किया था, 80,000, 2 लाख के लिए ऑफर किया था, 80,000 ज्यादा आया, तो इसका मतलब टोटल कितना आया, 2,80,000 शेयर्स आए, ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहा है, 1 लाख शेयर्स वेर अलॉटेड, ठीक है, 30% शेयर्स। जिन्होंने अप्लाई किया था 1 लाख शेयर्स के लिए उनको हम 30% शेयर अलॉट करेंगे, और जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको रिजेक्ट, और रिमेनिंग को हम लोग फुल अलॉट कर देंगे, ठीक है। सारा पैसा हमें क्या हो गया, रिसीव हो गया। जर्नल एंट्री करने के लिए कह रहा है आपसे। क्या मैं इस क्वेश्चन को मैं एक बार कॉपी पे लिख के आपको इसी बात को पूरा समझा दूं? हाँ सर समझा दो। चलो मैं इसको बढ़िया से यहाँ पे समझाता हूँ इसी क्वेश्चन को, ठीक है। चलो मैं थोड़ा जूम आउट कर दूं। हाँ अब सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक कंपनी है एक्स लिमिटेड जो कितने शेयर्स का ऑफर कर रही है, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 2 लाख शेयर्स का ऑफर कर रही है पब्लिक को, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है यहां तक, ठीक है। ये कंपनी ऑफर कर रही है किसको, पब्लिक को, ठीक है। किस दाम पे ऑफर कर रही है, तो इशू प्राइस उसका होगा 10 + 5 दैट इज 15 रुपीज पर शेयर। ये कौन है, पब्लिक है, पब्लिक है भाई, पब्लिक है, सब जानती है ये पब्लिक है ना। एक गाना हुआ करता था पहले का। पब्लिक ने जब अप्लाई किया तो कंपनी के पास कितना ओवर सब्सक्राइब हो गया, ज्यादा कितना आया, ओवर सब्सक्राइब कितना हुआ, बोलो 80,000 शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो इसका मतलब मिला कितना, हाउ मच द कंपनी रिसीव, 2 लाख तो मिला ही होगा, और ज्यादा का मतलब क्या, कम से कम तो इतना आया ही होगा, उससे ऊपर कितना आ गया 80,000 और, तो टोटल कितना मिल गया, 2,80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई हो गया, ठीक है। इस इशू प्राइस का कैसे टुकड़ा किया गया है, कह रहा है एप्लीकेशन पे 4 रुपया, अलॉटमेंट में 6 रुपया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस, ठीक है, जिसमें यहां पे प्रीमियम शामिल है ₹3। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं टोटल हमारा कितना है, इशू प्राइस 15, तो ये बैलेंस कितना गिरा, ₹5। 3 रुपया प्रीमियम है और टोटल प्रीमियम कितना है,
5 रुपया, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि यहाँ प्रीमियम कितना शामिल हो गया, ₹2। ठीक है, तो कैपिटल कितना बोलो 3, और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना 3। यहाँ पे कैपिटल कितना, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 है तो कैपिटल कितना हो जाएगा 3। चलो ये था पूरा क्वेश्चन। ठीक है, अब मेन जो पार्ट है वो हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ समझेंगे। चलो वर्किंग नोट करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करना चालू करें। सॉल्यूशन, वर्किंग नोट 1, स्कीम ऑफ अलॉटमेंट। कह रहा है ये हो गया अप्लाइड और ये हो गया आपका अलॉटेड। ठीक है, पहला कैटेगरी क्या कह रहा है, कम कह रहा है कि 1 लाख शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको 30% अलॉट करेंगे, दैट इज 30,000 शेयर्स। ठीक है, ये हो गया कैटेगरी ए। बी कैटेगरी में कह रहा है जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको देंगे नील। और सी कैटेगरी कह रहा है ये ठीक है, तो ये कितना अप्लाई हुआ था, टोटल कितना आया था हमारे पास, देखो 2,80,000 कंपनी को मिला था, 2,80,000 शेयर्स का फॉर्म। कंपनी मैक्सिमम कितना करेगी, जितना के लिए ऑफर किया था 2 लाख। तो मैं यहां बोल सकता हूं हमारा बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया, 1,70,000 शेयर्स, ये हो गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। और यहां पे कितना हो जाएगा, 1,70,000 शेयर्स। देखो इनको फुल अलॉटमेंट हो गया, दिस इज कॉल्ड फुल अलॉटमेंट। चलो एक्सेस कितना आया बताओ, एक्सेस आया देखो 1 लाख के बदले सिर्फ 30,000 शेयर दिया है ना, 1 लाख के बदले सिर्फ 30,000 शेयर दिए हो तो 70,000 शेयर्स क्या हो गया, एक्सेस आ गया। ठीक है, और इस पे एप्लीकेशन का पैसा कितना था, 4 रुपया करके, दैट इज 2,80,000 रुपया हमारा क्या हो गया, एक्सेस अमाउंट हो गया ऑन एप्लीकेशन। इसको कहाँ एडजस्ट करने बोला है, कुछ अलॉटमेंट में और कुछ कॉल में, है ना, लेकिन ये नहीं बताया कितना अलॉटमेंट में कितना कॉल में, ये आपको निकालना है बस। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। मालिक कितने के लिए बन गए, एक तो ये मालिक बन गए 30,000 के और एक ये मालिक बन गए 1,70,000 के। ठीक है, चलो एंट्री करें। नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, इक्विटी शेयर लिखा है नहीं, 2 सिर्फ शेयर्स लिखा है तो हम भी लिख देते हैं शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर्स का फॉर्म आया था, 2,80,000 शेयर्स का फॉर्म आया था, कितना करके, 4 रुपया करके। ठीक है, कैलकुलेटर किधर है, 2,80,000 इंटू 4 दैट इज 11,20,000 रुपीज़, 11,20,000 का हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा मिला था। ठीक है, ओके। दूसरी एंट्री क्या होगी हमारी, दूसरी एंट्री क्या होगी हमारी, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना मालिक बन गए थे, देखो 2 लाख शेयर के मालिक बने थे तो 2 शेयर कैपिटल क्या हो गया, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कितना,
2 लाख शेयर के मालिक बने हैं, ठीक है। कितना करके एप्लीकेशन पे? 4 रुपया। कितना हो गया? 8 लाख ये हो गया। डेबिट कितना करना है? 11,20,000, ठीक है। ओके, तो ये जो सिचुएशन था हमारा मालिक का, ये हो गया। अब रिफंड वाला बचा हुआ है, तो टू बैंक करके रिफंड कर दे 10,000 शेयर पे 4 रुपया करके, ठीक है। टू बैंक अकाउंट 10,000 शेयर्स पे 4 रुपया करके 40,000, ठीक है। और 2,80,000 एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में और कॉल्स में 70,000 शेयर्स पे, तो ठीक है। टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। और इसको ध्यान से देखना, जब हम, मेरी बात सुनना ध्यान से, इधर देखो मैं इसको एरो दे रहा हूं। जब हम एप्लीकेशन का पैसा, जब हम एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट करेंगे कॉल में, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। अब ये दोनों पैसा कितना होगा, यही हमें निकालना है आगे जाके, ठीक है। चलो अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम था, ठीक है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। कितने के मालिक बने थे यहाँ पे? 2 लाख शेयर्स के, तो उनसे हमें क्या करना है? 2 लाख शेयर्स पे कैपिटल कितना बताओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ नालायक। ये देखो कैपिटल कितना? 3, प्रीमियम कितना? 3, ठीक है। तो 3 रुपया कैपिटल का और 3 रुपया प्रीमियम का, तो कितना हो गया? ये 6 लाख और 6 लाख, टोटल हो गया हमारा 12 लाख, ठीक है। अब हम रिसिप्ट की एंट्री कर लेते हैं, लेकिन अमाउंट कितना होगा ये हम निकालेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, कितना? नहीं पता, हमारे को नहीं पता, कुछ नहीं पता अभी। अब मेरी बात सुनना, कितने के मालिक है? ध्यान से सुनो मेरी बात। 30,000 के मालिक है और एक 70 के मालिक है, 2 कैटेगरी है 2 लाख में। ध्यान से सुनना मेरी बात, एकदम आराम से वर्किंग नोट को मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा और एक बार में आपको पूरी बातें समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। देखो मैं अभी आपको क्या कर रहा हूं, समझा रहा हूं, यही आपका सॉल्यूशन का पार्ट है। तो लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कितना? 2 लाख शेयर्स मार्केट में हमने अलॉट कर रखा है। कितने कितने के कैटेगरी है? 2 कैटेगरी है, एक तो 30,000 शेयर्स के और एक है हमारे 1,70,000 शेयर्स के मालिक। ये 2 ही तो मालिक है, बोलो ना, ठीक है। ये देखो एक ये मालिक है, एक ये मालिक है, जितना अलॉट होता है उतने ही मालिक बनते हैं। तो एक तो ये कैटेगरी हो गया, एक ये कैटेगरी हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं इनसे हमको ड्यू कितना करना है, तो देखो ड्यू कितना होगा? 30,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का कितना रुपया है? 6 रुपया करके 1,80,000, और इनसे कितना ड्यू करना है?
1,70,000 शेयर्स पे 6 रुपया करके कितना हो जाएगा? 1,70,000 इंटू 6 दैट इज 10,20,000। ठीक है, फिर मैं लिखता हूं लेस एक्सेस, लेस एक्सेस। ठीक है, टोटल एक्सेस कितना मिला था इनसे? इनसे कितना मिला था? ये देखो, ये 30,000 वाले कैटेगरी है, इनसे कितना मिला था एक्सेस? 2,80,000, 70,000 शेयर पे 4 रुपया करके 2,80,000। क्या इनसे कोई एक्सेस मिला था? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनसे हमें मिला था 2,80,000, लेकिन हमें लेना कितना है? 180। तो 280 में से हम क्या करेंगे, हम 180 यहीं एडजस्ट कर देंगे, तो बचा कितना? 1,00,000 लेफ्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा? 1,00,000 लेफ्ट। तो हम यहाँ पे 1,80,000 एडजस्ट कर देते हैं। तो इनसे कितना लेना है? एक भी पैसा आप नहीं लेना। इनसे कितना एक्सेस है? नील। तो पूरी पैसा किससे लेना है? इन्हीं से लेना है। ठीक है, अब समझ में आया? अब सुनो, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो देखो, सुनना मेरी बात, सिर्फ मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना? ये समझना है बस। 2,00,000 शेयर्स पे कितना लेना था? अलॉटमेंट पे 6 रुपया करके 12,00,000 लेना था। एक्सेस कितना है? 2,80,000। तो 2,80,000 हम पूरा अगर एडजस्ट यही कर देंगे तो कॉल में कहाँ जाएंगे? इसीलिए हम क्या करते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, 2,80,000 का जो एक्सेस अमाउंट था, 1,80,000 पाना था, इनसे 1,80,000 पाना था। इधर देखो, इनसे 1,80,000 पाना था, तो 180 एडजस्ट कर दो, अभी भी तो 1,00,000 बचा एक्सेस, है ना? लेकिन अगर हम उस 1,00,000 को भी यहां एडजस्ट कर देंगे तो वो 1,00,000 का फायदा इनको मिल जाएगा। ठीक है ना? अगर हम ये इनको अलग अलग नहीं करेंगे तो ये पूरा 2,80,000 में से 180 यहाँ एडजस्ट हो गया। चलो, ये तो खुश हो गए कि हमारा एक्सेस पैसा एडजस्ट हो गया 180। लेकिन इनका जो 1,00,000 एक्स्ट्रा दिया हुआ था ना, वो इनके साथ एडजस्ट हो जाएगा, ये खुश हो जाएंगे। हिसाब से क्या करना चाहिए, अगर हम कॉल में एडजस्ट नहीं करते तो इनको रिफंड करते, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ अगर हम पूरा माइनस कर देते हैं, अगर हम ऐसे करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इनका 1,00,000 जो एक्सेस पड़ा था वो इनको एडजस्ट हो जाएगा, जबकि कंपनी को रिफंड करना चाहिए। अब समझ में आए? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग दिखाते हैं कि इनसे कितना पाना है, इनसे कितना पाना है, कितना इनका एक्सेस है, इनका एक्सेस कितना है। अब समझ में आई बात? ठीक है, तो हमें कितना मिला? 10,20,000 अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। ठीक है, ओके। कितना एडजस्ट किए थे यहाँ पे अलॉटमेंट में? बोलो, 1,80,000 एडजस्ट किए थे। दोनों मिला के एक्सेस कितना था? 280। 180 यहाँ एडजस्ट हो गया, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकल गया 1,00,000 कॉल्स में एडजस्ट हो जाएगा। अब समझ में आ गया, है ना? चलो, अब हम कॉल ड्यू कर दें। अभी भी 1,00,000 एडजस्ट करना है, तो चलो अब कॉल की एंट्री करते हैं। एंट्री नंबर कितना है? 5। ठीक है, कॉल में कितना है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 5 रुपया करके। चलो लिख दें, शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल है या सेकेंड कॉल है? फाइनल कॉल। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है सर प्रीमियम भी तो है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना? तो 2,00,000 शेयर्स पे 5 रुपया करके लेना है, और 2,00,000 शेयर्स पे कैपिटल में कितना जाएगा? 3 रुपया, और प्रीमियम पे कितना जाएगा? 2 रुपया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10,00,000, और ये हो जाएगा हमारा 6,00,000 कैपिटल और 4,00,000 प्रीमियम। चलो
क्या एक्सेस पैसा पूरा एडजस्ट हो गया था क्या? नहीं सर, 2,80,000 में से सिर्फ 1,80,000 एडजस्ट हुआ था, अभी भी 1,00,000 पड़ा हुआ है जो हम कॉल में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर से वही कैटेगरी बनाएंगे, है ना। तो पहले एंट्री लिख ले 6, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, कितना? तो ये हम लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, वर्किंग नोट 3। जब तक एक्सेस पैसा एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है ना, जब तक एक्सेस पैसा एडजस्ट नहीं होगा हम ऐसे ही करते जाएंगे। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3 क्या है? अमाउंट रिसीव ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, कितना मिलेगा निकालना हमें। वापस से वही बात, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितना? 2,00,000 शेयर्स, जिसमें से 2 कैटेगरी थे, एक 30,000 शेयर्स और एक थे 1,70,000 शेयर्स। ठीक है, इनसे कितना ड्यू करना है? ठीक है, इनसे कितना ड्यू करना है? 30,000 शेयर्स पे 30,000 शेयर्स पे क्या हो गया है? पेन रुक क्यों रहा है? 30,000 शेयर्स पे, अरे एक सेकेंड, ₹30,000 शेयर्स पे कितना करके? 5 रुपया करके है कॉल का पैसा। ठीक है, कितना हो गया? 1.5 लाख रुपया इनसे लेना है और इनसे कितना ड्यू करना है? 1,70,000 शेयर्स पे 5 रुपया करके कितना हो जाएगा? 170 इंटू 5, 8,50,000। ठीक है, इसमें से एक्सेस बाकी है इनका 1,00,000 कॉल में एडजस्ट करना है। ठीक है, तो कितना हमें और लेना है इनसे? 50,000, और इनसे कोई एक्सेस नहीं था, नील। तो कितना हो गया? 8,50,000। देयरफॉर टोटल रिसीव कितना हो गया? हाँ, कोई कॉल्स इन एरिया नहीं था ना, इन दोनों में से कोई कॉल्स इन एरिया नहीं था, कोई भी कैटेगरी में कॉल्स इन एरिया नहीं था। तो कितना हो जाएगा? 50,000 प्लस 8,50,000, दैट इज ₹9,00,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 9,00,000। ठीक है, ओके, क्लियर है। हाँ, कॉल सीनियर होता है तो फिर हम देखते हैं कि इनसे इतना पाना था, इतना एक्सेस मिल गया, और इसी कैटेगरी में अगर इसी बंदे में कोई कॉल्स होता तो माइनस करते हैं, है ना, तो वो देखते हैं जब सिचुएशन आता, तो अभी नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? ठीक है ना, ओके, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक। ठीक है ना, इसको आप प्रैक्टिस करना, हम प्रोराटा अलॉटमेंट का और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, समझ में आया? तो हंसो यार, है ना, मुस्कुराओ यार, है ना, अच्छा लगता है। बोला था ना मैंने, चेहरे पे खुशियां ला दूंगा और भी। अब ठीक है, ओके, डन। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा,
बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।